अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं लैगर्स फंक्शन। तो सबसे पहले लैगर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होती है जी? वो होती है एक्स वाई डबल डैश प्लस वन माइनस एक्स वाई डैश प्लस एन वाई इज इक्वल टू जीरो। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है जी। वेयर एन इज़ नॉन नेगेटिव पैरामीटर, यानी कि एन जो हमारे पास होगा वो नॉन नेगेटिव होगा। ये जीरो भी हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। यहाँ से हमने इसके सिंगुलर पॉइंट्स निकाले, उन्हें रेगुलर पॉइंट्स प्रूव किया। वही पुराना काम लेजेंडरी वाला। ठीक है जी। और हाइपर ज्योमेट्रिक वाला ये फार्मूलाज लगा के हमें पता चला कि ये एनालिटिक पॉइंट्स हैं, ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स हैं। तो फ्रोबेनियस मेथड क्योंकि वैलिड होता है सिंगुलर के लिए भी ऑर्डिनरी के लिए भी, सो हम इसे फाइंड करते हैं जी सिंगुलर पॉइंट्स के लिए भी। ठीक है जी। जीरो इसका सिंगुलर पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट के लिए हम इसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमने ट्रायल सोल्यूशन लेट किया फ्रोबेनियस मेथड से। समेशन एम फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए एम एक्स रेज़ टू पावर एम प्लस आर, इसके डेरिवेटिव्स लिए हमने। ठीक है, उन्हें हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। फिर हमने एक्स की पावर्स को से एक्स रेज़ टू पावर आर कॉमन लिया तो कंपेयर किया, तो एक्स रेज़ टू पावर आर की दूसरी साइड पे वैल्यू कोई भी नहीं पड़ी हुई। तो ये सारा जो ब्रैकेट के अंदर है सारा जीरो के इक्वल आ गया। जीरो के इक्वल आने के बाद हमने एक्स की पावर्स को सेम किया। एक्स की पावर्स को सेम करने के बाद हमने समेशंस को सेम किया। ठीक है जी। यहाँ तक एक्स की पावर्स सेम हो चुकी होंगी, m-1 वाली अलहदा और m वाली अलहदा। तो फिर यहाँ से हमने रिप्लेस किया जी, m-1 को k पुट कर दिया और m को k पुट कर दिया। तो यहाँ से x की पावर्स भी सेम हो जाएंगी। ठीक है जी। ये देखें x की पावर k, x की पावर k, x की पावर k, x की पावर k। अब हमने समेशंस को सेम करना है। तो ये देखें समेशन 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम 1 पुट करके 0 तक तो जा नहीं सकते, लेकिन इन दोनों में हम 0 पुट करके 1 तक जा सकते हैं। समेशन हम इसमें भी 0 पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 0, इसमें भी x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और समेशन 0 से 1 से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो आंसर आएगा r इंटू आर माइनस 1 ए नॉट एक्स रेज टू पावर -1। इस वाले में जब हमने 0 पुट किया, k इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो यहाँ पर ए नॉट एक्स एन नहीं जी, ये 1 से नहीं स्टार्ट हो रहे, यहाँ पे मिस्टेक होगी, सॉरी। ये देखें, ये k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है। हमने ये वाले समेशंस ओपन करने हैं। ठीक है जी। ये 1 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये -1 हम पुट करेंगे तो सारे समेशन 0 से स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें भी हम -1 पुट करेंगे, इसमें भी -1 पुट करेंगे। जब हम इसमें -1 पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा r इंटू आर माइनस 1 ए नॉट एक्स रेज टू पावर -1। जब हम इसमें k इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो उसका आंसर आएगा r इंटू ए नॉट एक्स रेज टू पावर -1। ठीक है जी। तो फिर सारे समेशंस भी k 0 से स्टार्ट हो जाएंगे, x की पावर भी सेम हो जाएगी। अब इन्हें रीअरेंज करके लिख लें आप लोग, यानी कि जिनमें समेशन नहीं आ रहा उन्हें अलहदा कर लें, जिनमें समेशन आ रहा है उन्हें अलहदा कर लें। देखें, इसकी जो वेरिएबल है वो भी एक्स रेज टू पावर -1 है, इसका भी एक्स रेज टू पावर -1 है। तो वेरिएबल कॉमन ले लें, ये कांस्टेंट भी कॉमन ले लें, तो बाकी जो वैल्यूज़ बन रही हैं उन्हें आपने ऐड कर लेना। तो इसका आंसर आता है r² ए नॉट एक्स इनवर्स। ठीक है जी। तो समेशन वाले टर्म्स में से समेशन कॉमन लें और एक्स की पावर k कॉमन लें। तो जब हमने कंपेयर किया तो ए नॉट एक्स इनवर्स तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो r² 0 के इक्वल हुआ। तो हमें पता है कि जितनी डिग्री होती है उतने रूट्स होते हैं, तो इसके 2 रूट्स आएंगे, r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, 2 रूट्स आते हैं। इस तरह जब हम समेशन को कंपेयर करते हैं तो ये सारी ब्रैकेट वाली रकम जो हमारे पास 0 के इक्वल थी, यहाँ से हमारे पास एक रेफरेंस रिलेशन बनेगा। वो रेफरेंस रिलेशन इस टाइप का होगा। ठीक है जी। तो हमारे पास चूँकि r की वैल्यू 0 आई है तो हम 0 पुट कर देते हैं इसमें। तो हमारे पास जो न्यू रिक्वायर्ड रेफरेंस रिलेशन होगा लैगर फंक्शन के लिए, वो आ गया जी ए k प्लस 1 इज इक्वल टू k माइनस n ओवर k प्लस 1 स्क्वायर ए k। इसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे दिया। ठीक है जी। यहाँ तक तो सारा काम पुराना। यहाँ से आपने k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 2 पुट करना है। आपने कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है जी। k इज इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास आंसर है -1 रेज़्ड पावर 1 एंड ए नॉट। k इज इक्वल टू 2 पुट किया तो हमारे पास आंसर है -1 स्क्वायर n इंटू n -1 ओवर 2 फैक्टोरियल स्क्वायर ए नॉट।
के इज इक्वल टू 3 पुट किया, -1 क्यूब n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल स्क्वायर ए नॉट आएगा। ठीक है जी। इसी तरीके से जब हम चलते हैं तो इसकी जो केथ वैल्यू आएगी वो आएगी -1 के। ये देखें यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर 3 है, और यहाँ पे एक हिस्सा कम तक हमने ये n फैक्टोरियल ओपन किया, और अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है जी। ये देखें अगर यहाँ पर k है तो यहाँ पर k माइनस 1 तक जाएंगे, और यहाँ पर पावर भी k होगी और फैक्टोरियल का स्क्वायर भी k फैक्टोरियल का स्क्वायर होगा। ठीक है जी। तो ये होगी इसकी जनरल फॉर्म। अब पुट ऑल वैल्यूज़ इन स्टैटिक, अब ये सारी वैल्यूज और इससे 100 चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज़ हमने किस में पुट करनी है जी, इक्वेशन नंबर स्टैटिक में पुट कर देनी है, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू। तो जब हम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू स्टैटिक में पुट करेंगे तो वो आंसर कुछ इस टाइप का आएगा जी। ठीक है जी। ये आप लोगों ने लिखने ला। तो इन सब में देखें ए नॉट सब में कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लें। तो ये आ गया जी हमारे पास 1 माइनस एन एक्स इंटू एन माइनस 1 एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस ऑन, और के टर्म आ जाइए फिर प्लस ऑन। ठीक है जी। तो इसे जब हम समेशन की फॉर्म में लिखेंगे इस सारी रकम को, तो समेशन की फॉर्म में कुछ इस तरह लिखा जाएगा, -1 समेशन के फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 रेज़्ड पावर के एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 सो ऑन एन माइनस के माइनस 1 एक्स रेज़्ड पावर के ओवर के फैक्टोरियल स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर ए नॉट की वैल्यू जब हमने लेजेंडरी फंक्शन पढ़ा था तो उसमें एक फ़िक्स्ड वैल्यू थी उसकी। ठीक है जी। और इसमें भी लैगर फंक्शन के लिए भी इसकी एक फ़िक्स्ड वैल्यू है, तो वो क्या है जी, वो है एन फैक्टोरियल। तो आपने ए नॉट की जगह पे एन फैक्टोरियल पुट करना है, तो एन फैक्टोरियल पुट कर दिया जी। ये देखें ए नॉट की जगह पे एन फैक्टोरियल पुट कर दिया। अब देखें अब हमने एक और काम किया जी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एन माइनस के फैक्टोरियल। राइट हैंड साइड पे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो वो क्यों किया जी, जब हम यहाँ पे एन देखिए जी, जब हमारे पास 4 और 3 आते हैं, हमने कहना कि हमने इसे 4 फैक्टोरियल बनाना है, तो हम इसे 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास ये टर्म पड़ी हुई है, तो हम इसे एन माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फैक्टोरियल आ जाएगा एन का। ठीक है जी। तो हम दरअसल एन का फैक्टोरियल बनाना चाहते हैं। तो जब हमने एन माइनस के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया और ए नॉट की वैल्यू एन फैक्टोरियल पुट की, तो हमारे पास जो लैगर फंक्शन बना वो ये इस टाइप का बना, क्योंकि ये सारा फंक्शन एन फैक्टोरियल हो जाएगा और एन फैक्टोरियल बाहर पड़ा हुआ, तो एन फैक्टोरियल का स्क्वायर और ये वाला एक्स रेज़्ड पावर के है ये बाहर आ गया, ये के फैक्टोरियल स्क्वायर और एन माइनस के फैक्टोरियल, और ये समेशन साथ में वैसे का वैसा। तो ये हमारे पास लैगर फंक्शन है। इसी फंक्शन को हम नेक्स्ट जाके लैगर पोलिनोमियल भी कहेंगे। ठीक है जी। अब ये वाला जो फंक्शन है हमारे पास, ये लैगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब देखें, दिस इक्वेशन गिव्स सॉल्यूशन ऑफ लैगर्स डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड लैगर फंक्शन। वी कैन राइट डबल स्टेरिक एज, डबल स्टेरिक को यानी कि इस वाली टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं कि एन फैक्टोरियल कॉमन ले लें और बाकी समेशन ओपन कर दें, या एन फैक्टोरियल कॉमन ना भी लें लेकिन समेशन ओपन कर दें। तो इसे हमने इक्वेशन 1 स्टेरिक का नाम दे दिया। अब नाउ इफ़ वी टर्मिनेट द सीरीज़, ये देखें ये इन्फिनाइट सीरीज़ है। ठीक है जी, इन्फिनिटी तक जा रही है, सो ऑन है, यहाँ पर भी सो ऑन है। तो कह रहे हैं अगर हम टर्मिनेट कर दें एक्स की पावर एन तक, यानी कि इस सारी को रोक दें टर्म को एक्स रेज़्ड पावर एन तक और बाकी टर्म्स को हम ख़त्म कर दें या निगलेक्ट कर दें, तो हमारे पास एक लेजेंडर पोलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है जी। लेजेंडर फंक्शन हमारे पास इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन लेजेंडर पोलिनोमियल हमारे पास एक्स रेज़्ड पावर एन तक जाएगा। ठीक है जी। तो इसे हमने एन तक रोक दिया और यहाँ से हमने रीअरेंज करके लिखा, यानी कि एन की एक्स रेज़्ड पावर एन वाली वैल्यूज़ पहले लिख दी और ये वाली एक्स रेज़्ड पावर 0 वाली वैल्यू बाद में लिख दी। तो यानी कि उलट लिख दिया। अच्छा, जैसे यहाँ पे एक्स नॉट x1 x2 है ना, तो हमने रीअरेंज करके लिखा कि एक्स एन पहले लिख दिया, एक्स एन माइनस उसके बाद एक्स एन माइनस 2, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दी पावर्स को। ठीक है जी। तो ये देखें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, तो हमारे पास ये वाला पोलिनोमियल बनता है एन फैक्टोरियल इंटू माइनस एन रेज़्ड पावर एन एक्स रेज़्ड पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल सो ऑन चलता जाएगा जी। तो ये लास्ट पे माइनस एन एक्स प्लस 1। ठीक है जी। इसे हमने 2 स्टेरिक का नाम दे दिया।
तो ये जो हमने बॉक्स में लिखा हुआ है ये समझने के लिए इन इक्वेशन नंबर 1 स्टेरिक दी कि टर्म ऑफ x रेज़्ड पावर n-2। अब ये डायरेक्ट कैसे आया ये देखें ना, n-2 फैक्टोरियल और ये वाली चीज़ें जो हमने ओपन की हैं, यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी n से n कैंसिल हो जाएगा। ये सारा सिंप्लीफाई करने के बाद हमने ये 2 स्टेरिक वाली इक्वेशन लिखी है। तो ये कैसे लिखी है, कैसे सिंप्लीफाई किया, वो इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये देखें इन्हें ओपन करके लिखा हुआ है हमने n(n-1) इंटू n-2 फैक्टोरियल ओवर 2। जब हमने n-2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी किया था, मल्टीप्लाई भी किया था, तो ये आंसर आता है। हमने कहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई किया n-2 फैक्टोरियल से, यहाँ पर, और n-1 फैक्टोरियल से यहाँ पर, और n फैक्टोरियल से यहाँ पर। ठीक है जी, तो इन सारे टर्म्स को जब हम कंबाइन करते हैं, इन्हें सॉल्व आउट करते हैं, तो ये देखें इधर सॉल्व आउट करके लिखा हुआ मल्टीप्लाई बाय n डिवाइड बाय n इंटू n-1 से जब किया तो हमारे पास ये आंसर आता है। ठीक है जी, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 स्टेरिक इधर सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ x रेज़्ड पावर n-1 कैन बी सिंप्लीफाइड। ठीक है जी, यानी कि कोफिशिएंट x जो हमारे पास x रेज़्ड पावर n-1 है, n-2 है, n-3 है, उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हमने मॉडिफाई कर लिया इस तरह से। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 स्टेरिक हमारे पास इस टाइप की बन जाएगी। ये देखें ना जी, इधर आ रहा है n इंटू n-1 n-2। तो अगर हम n-3 से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें तो यहाँ पर n फैक्टोरियल ना बन जाएगा। तो हमने इस वाले ब्रैकेट में यही चीज़ समझाई हुई है। ठीक है जी, यहाँ पे x n-2 का है, इसी तरह x n-3 का जो कोफिशिएंट है वो भी मॉडिफाइड हो सकता है। ये हमने 2 वाला किया है, ये 3 वाला भी हो सकता है मॉडिफाई। ठीक है जी, तो इसी तरह बाकी कोफिशिएंट्स भी मॉडिफाई कर सकते हैं हम, और हमारे पास जो इक्वेशन 2 स्टेरिक होगी वो इस तरह से बन जाएगी मॉडिफाई होने के बाद। या इसे हम रीअरेंज करके इस तरह से -1 रेज़्ड पावर n सब में आ रहा है ना, तो सब से कॉमन ले लें तो हमारे पास ये मॉडिफाई करने के बाद इस टाइप का आ सकता है। ठीक है जी, तो ये एक लेजेंडर पोलिनोमियल बन जाता है। लेजेंडर कह रहा हूँ, लेगर्स पोलिनोमियल। ठीक है जी, तो लेगर पोलिनोमियल कैन आल्सो बी रिटन एज दिस, और ये हमारे पास है लेगर फंक्शन। लेकिन लेगर फंक्शन जो होता है वो होता है लेगर फंक्शन k फ्राम 0 टू इन्फिनिटी, लेकिन लेगर पोलिनोमियल k फ्राम 0 टू n है। लेगर फंक्शन इनफाइनाइट सीरीज़ है और लेगर पोलिनोमियल फाइनाइट सीरीज़ है। ठीक है जी, बस इनमें इतना सा फ़र्क है, फार्मूला दोनों का सेम है। अब इस वाले आप फार्मूला से nth डिग्री वाले लेगर पोलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं जितनी मर्ज़ी करें। ठीक है जी, n इज इक्वल टू 0 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 1 पुट करें, जितने भी आप पोलिनोमियल फाइंड करना चाहते हैं लेगर के, आप इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेगर पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए एक और फार्मूला है इसका, रोड्रिग्स फार्मूला, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।